हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की समरी को समझेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में 9th क्लास में भी आपको एक बार बताया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, सबसे पहली बात होती है कि वो प्रमोट करती है इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स। जो सभी नागरिक हैं उनके बीच में समानता को लेकर के आती है। साथ ही साथ हर व्यक्ति की गरिमा के ऊपर काम करती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर काम करती है कि ये हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति की जो इज्जत है, वो चाहे कोई भी काम करता हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, सभी का जो सम्मान है, वो जो गरिमा है, वो बिल्कुल बराबर है। उसी तरह से इक्वल जो लोकतंत्र है, वो जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि जाते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से जो जनता की बात होती है वो वहाँ पर सुनी जाती है और उसी के हिसाब से कानून बनते हैं, उसी हिसाब से फैसले होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का भी एक मेथड है, जिसमें कि लोकतंत्र में बहुत सारा ऐसे अपने पास मैकेनिज्म है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में या कई जगह पर, कई प्लेटफॉर्म पे हम लोग उस बातों को उठा सकते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें, इनका फैसला होता है। बहुत सारे आंदोलन आपने सुने होंगे, बहुत सारे आंदोलन की वजह से बहुत सारी जो कानून हैं वो कभी बदले जाते हैं तो कभी नए बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई गलती हो गई है तो उन मिस्टेक्स को जो करेक्ट करने का भी एक प्रावधान जो है लोकतंत्र प्रोवाइड करता है। अगली बात जो है कि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो लोकतंत्र जो होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी गई होती है, और इसी वजह से सरकार को अपने जो एक्शन है उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो भाषण होते हैं उसमें वो बताते हैं कि क्या क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, ये सब जवाबदेही है। और अगर मान लीजिए कि वो उस पर काम नहीं कर पाते हैं तो चुनाव में फिर उनको बदल दिया जाता है, ऐसी सरकारें फिर बदल जाती हैं। इसके बाद बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि हमारे संविधान सम्मत होते हैं, वो सब इसमें किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस जो शब्द है वो किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करना, प्रत्युत्तर देना। तो लोकतंत्र जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो है जो जनता है उसके प्रति जो जवाबदेही है और उसकी जो उम्मीदें हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसके प्रति जो सरकार है वो रिस्पॉन्स करे, उसी हिसाब से काम करे। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट डिसीजन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेजिटिमेसी है, तो यहाँ पर जो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि एक लीगल तरह से बनाई गई सरकार होती है और क्योंकि बनती है जनता के कंसेंट से, जनता की सहमत से बनती है, फ्री एंड फेयर चुनाव किए जाते हैं और जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है। तो डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में ये हम जानते हैं कि इसकी एक लिमिटेशन है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्कशन और डिबेट होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिले होता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक कमी कही जा सकती है लोकतंत्र की। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र जो है वो आर्थिक विकास को लेकर के आएगा, जिससे कि गरीबी दूर होगी, लोगों के बीच में असमानता कम होगी, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो पटेगी, सब लगभग एक बराबर आर्थिक स्थिति पे आए, ऐसा जो है सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। जिस वजह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि लागू की जाती हैं। कुछ योजनाओं के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको चाहे मुफ्त का अनाज देना जो गरीब वर्ग को दिया जाता है, और उसी तरह से पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित होते हैं सरकार के द्वारा।
इसके अलावा ऑब्जर्वेशन जो लोकतंत्र होता है वो ऑन एन एवरेज जो है वो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करता है। अगर कहा जाए डिक्टेटरशिप में जो अचीवमेंट होता है वो जल्दी होता है, क्योंकि वहाँ पर करप्शन जो होता है डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी होती है अवॉइड करती है जो है इकोनॉमिक फेल्योर जो होता है, बहुत ज़्यादा अचानक से जो इकोनॉमिक फेल्योर होता है उससे ज़रूर ये बचाने का काम करती है। तो डेमोक्रेसी जो होती है कंसीडर की जाती है बहुत सारे ग्रुप में, और जो डिसीजन यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिवनेस है वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर थोड़ा सा स्लो होता है, उतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, जबकि डिक्टेटरशिप में जो डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा सा फास्टर होगा। इसके बाद ये जो डेमोक्रेसी है इनइक्वालिटी और पावर्टी को जो है कम करने का काम करती है। तो इनइक्वालिटी इस तरह से कि जो वेल्थ है, जो संसाधन है, उनका जो समान वितरण हो, सभी लोगों को बराबर से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फ़ायदा हो वो मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को भी उतने ही अवसर मिलने चाहिए जितना कि किसी अमीर व्यक्ति को। इसके अलावा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, बहुत सारी जो सामाजिक विविधताएं हैं उसको समन्वित करने का भी काम जो है लोकतंत्र करता है। जो लोकतंत्र है वो जो विविधता है उनको एक साथ समेटता है, इनकरेज करता है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो उसको जो है शांति से सुलझाया जाए, ये लोकतंत्र इस तरह से काम करता है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करें, इसके ऊपर भी लोकतंत्र काम करता है। मतलब कि वो जो कम संख्या में हैं, वो चाहे सिख हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों, जैन हों, वो भी सब उसी तरह से देश के नागरिक हैं जैसे कि बहुसंख्यक हैं। ऐसा भारत में जो पावर शेयरिंग है, जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, वो इस तरह से जो है काम करती है जिससे कि सभी सुरक्षित और सिक्योर महसूस कर सकें। इसके अलावा प्रमोट करती है डायलॉग एंड निगोशिएशंस को। अगला जो पॉइंट है वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो लोकतंत्र होता है वो लोगों का जो सम्मान है उसको बचाने का काम करती है सबको। जैसे कि महिलाओं के लिए भारत में महिलाओं को इक्वल जो है पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, जबकि कई जगहों पर अभी भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो जबकि भारत में ये जो वोट डालने का अधिकार है शुरू से ही महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दिया गया है। हालांकि उस समय जो है अंग्रेज़ों की सरकार हुआ करती थी, अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, तब से ही ये लागू है भारत में। इसके बाद ड्रामेटिक जो है यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। अभी संसद में जो सीटें हैं वो रिज़र्व की गई हैं जिससे कि जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें पहले से ही जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते, उनके लिए जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत है, रिलीजियस ऑपरेशन है, इन सभी चीज़ों को कम किया जाए, ये जो है इस तरह से प्रभावी ना हो जाए, ये सब भी काम जो होता है वो लोकतंत्र में किया जाता है जिससे कि सब एक ही ताने बाने में बुन जाएं और सभी लोगों को बराबर से अधिकार प्राप्त हों। कॉमन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, आप अपनी बात को सही ढंग से बिना हिंसक हुए ठीक से सभा करके या मीटिंग करके या किसी भी माध्यम से आप कह सकते हैं। पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, जनता की बात भी सुनी जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन, जो राइट्स होते हैं, जो मानवाधिकार होते हैं या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है संविधान के अनुसार हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके अंदर। तो ये एक छोटी सी समरी थी।